हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डिजर्व पॉइंट एकेडमी। आई एम निशिता दोगने और हमारी जो सीरीज चल रही है पीवाईक्यू एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की, उसमें आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आता है दैट इज मेंशन 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन फॉर्मल सेक्टर एंड इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स और हाउ आर फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट डिफरेंट फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो हमें जो है यहाँ पर डिफरेंस बताना है मेनली कि फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट और इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में क्या डिफरेंस होता है। साथ ही ये क्वेश्चन जो है ये आपके एग्जाम में अलग अलग तरीकों से पूछ लिया गया है और 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस यहाँ से बढ़ जाती है। तो मैं आपको एक पूरा ओवरव्यू दे देती हूँ क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं इनफॉर्मल और फॉर्मल में, और उसकी हेल्प से मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको पूरा समझ में आए और आप एक अच्छा आंसर जो है वो अपने एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो लिख पाए। ठीक है, तो आगे बढ़ती हूँ और मैं बताती हूँ आपका आंसर, और इसका आंसर कुछ इस तरीके से है। कुछ डिफरेंसेस जो है वो मैंने यहाँ पर लिख के रखे शॉर्ट फॉर्म में, आप इसे समझ सकते हैं और अपने हिसाब से पॉइंट जो है वो अपना मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, पहला अगर मैं बात कर लूँ फॉर्मल सोर्स की, तो फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट के अंदर जो मनी होता है, ठीक है, जो मनी क्रेडिट करने वाले लोग होते हैं या फिर इंस्टीट्यूशन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। क्रेडिट इज प्रोवाइडेड बाय बैंक एंड कोऑपरेटिव। ठीक है, बैंक एंड कोऑपरेटिव जो होते हैं जो कि गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं वो हमें क्या कर रहे होते हैं, वो हमें क्रेडिट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, जो आरबीआई के सुपरविजन में होते हैं वो लोग हमें फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट के अंदर क्रेडिट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। वही बात कर लूं अगर मैं इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट की, तो यहाँ पर जो क्रेडिट देंगे हमें भैया वो होंगे कौन कौन, वो हो सकते हैं मनी लेंडर, ठीक है, जो उधारी पे पैसे चलाते हैं वो लोग हो सकते हैं, आपके कोई फ्रेंड्स है ना, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, कलीग हो सकते हैं, एम्प्लॉय हो सकते हैं, ठीक है, ट्रेडर्स हो सकते हैं। ये सारे लोग किसके अंदर आएंगे, ये आएंगे इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट के अंदर। मतलब ये सारे लोग जो है ये आपके आरबीआई के सुपरविजन में नहीं होंगे। ठीक है, ये अपने हिसाब से जो भी इंटरेस्ट होगा, जो भी क्रेडिट होगा वो आपको दे रहे होंगे। ठीक है, इनके कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होंगे। वहीं पर बात कर लो अगर मैं फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट की, तो ये पूरा काम जो है वो आरबीआई के सुपरविजन में कर रहे होते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट अगर मैं देखूं तो दूसरा पॉइंट आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लो। अगर मैं बात कर लूं फॉर्मल सेक्टर की, तो भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो फॉर्मल सेक्टर का लो होता है। ठीक है, क्योंकि ये लोग जो है ये सोसाइटी को अपने ध्यान में रखते हुए चलते हैं, ये सभी लोगों को अपने ध्यान में रखते हुए चलते हैं। इनको हर एक ग्रुप को लोन प्रोवाइड करना है। ठीक है, वो पुअर हो, वो मिडिल क्लास हो, वो रिच क्लास हो, सभी लोगों को इनको लोन प्रोवाइड करना है और मेनली आरबीआई के सुपरविजन में है। तो इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो कैसा होता है, लो होता है। अगर मैं बात कर लूं इनफॉर्मल की, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हाई बिकॉज किसी के सुपरविजन में नहीं है, किसी के अंडर में नहीं है, अपनी मनमानी करते हैं, इसीलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इनका हाई होता है। ये अपने हिसाब से जो रेट मांगना चाहे वो रेट डिसाइड कर सकते हैं और अपने को, हमें जो लोग इनफॉर्मल में ले रहे हैं क्रेडिट, वो इनके हिसाब से ही हमको इंटरेस्ट जो है वो देना पड़ेगा। ठीक है, इनका इंटरेस्ट जनरली बहुत हाई ही होता है मोस्टली केसेस में। ठीक है, लेकिन बात कर लूं मैं फॉर्मल की, तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो लो होता है। तीसरा पॉइंट जो आता है मेरे पास वो आता है नो अनफेयर मींस अडॉप्टेड टू टेक बैक द मनी इफ नो रीपेमेंट इज डन। ठीक है, मतलब कोई भी गलत कदम नहीं उठाया जाता, कोई भी गलत तरीका नहीं अपनाया जाता फॉर्मल सेक्टर में अगर रीपेमेंट जो है वो नहीं दी है तो। ठीक है, रीपेमेंट नहीं हुई है अगर जिसको हमने क्रेडिट दिया है बोरोवर को, तो बोरोवर जो है उसे कोई भी इस तरीके की सिचुएशन का फेस नहीं करना पड़ेगा जिसमें उसके साथ कोई अनफेयर प्रैक्टिस की जा रही हो। ठीक है, मतलब फॉर्मल सेक्टर के अंदर कोई भी अनफेयर प्रैक्टिस, अनफेयर वे फॉलो नहीं किया जाता कि हम रिपेमेंट उससे जबरदस्ती ले। ठीक है, इस तरीके से कोई भी गलत तरीका जो है वो नहीं अपनाया जाता। यहाँ पर पूरा एक सिस्टमेटिक वे चल रहा होता है, कोलेट्रल होता है, डॉक्यूमेंटेशन होता है, सारी चीजें होती है, पूरा लीगली काम हो रहा होता है। लेकिन बात कर लूं अगर मैं इनफॉर्मल की, तो इनफॉर्मल के अंदर क्या होता है, अनफेयर मींस मेजर आर अडॉप्टेड। मतलब किस तरीके से, अगर पैसे नहीं दिया
तो उनके घर की चाबियां ले आएंगे, या फिर उनके घर से कोई भी सामान बिना किसी परमिशन के लेके आ जाएंगे, या फिर उनके साथ कोई गलत हरकत करेंगे, उनको ब्लैकमेल करेंगे, उनको टॉर्चर करेंगे, विमेन्स के साथ जो है वो हरेसमेंट करेंगे। इस तरीके से चीजें जो है वो हो रही होती है, बहुत अनफेयर प्रैक्टिसेस होती है, बहुत सारे सिचुएशन में उन्हें मार भी दिया जाता है ना। बहुत सारे ऐसे केसेस हम देखते हैं जहां पर ऐसी प्रैक्टिसेस हो रही होती है। तो फॉर्मल के अंदर सारी चीजें लीगली होती है और कोई भी गलत तरीका नहीं अपनाया जाता रिपेमेंट के लिए। लेकिन अगर मैं बात करूं इनफॉर्मल के अंदर, तो यहाँ पर मुझे बहुत सारे रिस्क देखने को मिलते हैं कि अगर मैंने रिपेमेंट नहीं की तो मेरे साथ कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक जो आता है सबसे मेन, वो आता है सुपरवाइज बाय आरबीआई। हर चीज आरबीआई के सुपरविजन में होती है। फॉर्मल सेक्टर के अंदर हर एक स्टेप का हमें आंसर देना पड़ता है आरबीआई को। हमने कितना इंटरेस्ट दिया है, कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए दिया है, किसको दिया है, सारी चीजें आरबीआई के अंडर में हो रही होती है और सभी चीजें आरबीआई को बताना होता है। लेकिन बात कर लूं यहीं पर मैं इनफॉर्मल की, तो इनफॉर्मल के अंदर क्या होता है, इट इज नॉट सुपरवाइज्ड बाय आरबीआई। मतलब किसी के अंडर में नहीं होते हैं, अपने हिसाब से सारे काम कर रहे होते हैं। जो हमारी इच्छा होगी इंटरेस्ट की वो करेंगे, जो हमें मर्जी होगी वो तरीका अपनाएंगे हमारे रिपेमेंट के लिए। ठीक है, इस तरीके से। लास्ट पॉइंट आता है आपका, हैव टू अडेयर टू टर्म्स ऑफ क्रेडिट, दैट इज कोलेटरल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, मोड ऑफ रिपेमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन। टर्म्स ऑफ कंडीशन जो भी होती है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट जो भी होती है, आपको सारी फॉलो करनी पड़ती है। वो सारी चीजें उसके अंडर में आती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, वो डिसाइड करना पड़ता है लीगली। उसके बाद मोड ऑफ पेमेंट कैसा होगा, कोलेटरल क्या, सिक्योरिटी क्या होगी, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन सारी आपको जमा करनी पड़ती है, सबमिट करनी पड़ती है। ये सारी चीजें जो है वो टर्म्स ऑफ क्रेडिट आपको सारी फॉलो करनी पड़ती है। लेकिन बात कर लो अगर मैं इनफॉर्मल की, तो इनफॉर्मल में ऐसा कुछ नहीं होता। इनफॉर्मल में कुछ ऐसी सिचुएशन आती है, अदर कंडीशंस लाइक कल्टीवेटिंग लैंड ड्यूरिंग हार्वेस्ट टाइम एटसेट्रा। इनका जो मन चाहे कि अगर पैसे के बदले में हमने अगर तुम्हें पैसे दिए तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तो लैंड कल्टीवेशन करवा लेते हैं लोग, अपने घर का काम करवाते हैं, गलत फायदा उठाती है, सारी चीजें जो है वो करते हैं। कौन? इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में। ठीक है, गलत तरीका अपनाते हैं। तो ये थे आपके कुछ डिफरेंसेस, जहां पर फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट आपका जितने पॉइंट हमने देखे यहाँ पर सबसे सेफ होता है, और इनफॉर्मल के अंदर कोई भी सुपरविजन नहीं है, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा रिस्क होता है। और मेनली प्रेफर किया जाता है कि फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट जो है वही हमें प्रेफर करना चाहिए। ठीक है, और यही कुछ पॉइंट थे, आपके डिफरेंसेस थे फॉर्मल और इनफॉर्मल के अंदर। और आई होप आपको सारे पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे, बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ में आई होगी, और आप एक अच्छा आंसर यहाँ से लिख सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड हुआ है बार बार। ठीक है, और आई होप वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि जो सीरीज चल रही है उसके नए वीडियोस की अपडेट आप तक फटाफट से पहुंच जाए। थैंक यू एवरीवन।